जरा एक ऐसी कहानी की कल्पना कीजिए जो इतनी विशाल हो कि उसमें 1 लाख से भी ज्यादा श्लोक हों। यह सिर्फ एक महाकाव्य नहीं है, बल्कि ये धर्म, कर्तव्य और इंसानियत के सबसे गहरे सवालों की एक पड़ताल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाभारत की, एक ऐसी अमर कथा जो हजारों सालों से हमारा मार्गदर्शन करती आ रही है। पर सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर इसके पन्नों में कहीं इतिहास की सच्चाई भी छिपी है? क्या कुरुक्षेत्र का वो मैदान वाकई में कभी वीरों के खून से लाल हुआ था? तो चलिए आज इसी मिथक और हकीकत के बीच की लकीर को खोजने की एक कोशिश करते हैं। तो हमारी खोज शुरू होती है कुरुक्षेत्र से। पहला सवाल तो यही है कि ये जगह आखिर है कहाँ? क्या ये बस एक काल्पनिक नाम है या आज भी हम उस जमीन पर चल सकते हैं जहां कभी इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध हुआ था? और देखिए, हैरानी की बात यह है कि महाभारत का युद्ध क्षेत्र आज भी मौजूद है। जी हाँ, भारत के हरियाणा राज्य में कुरुक्षेत्र नाम का एक पूरा जिला है जिसे सदियों से एक बहुत ही पवित्र भूमि माना जाता रहा है। लेकिन क्या इस पवित्र मानी जाने वाली मिट्टी के नीचे उस महायुद्ध के कोई सबूत दबे हैं? और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल हैं। पुरातत्वविदों को यहाँ पर बहुत पुरानी बस्तियों के ढेरों सबूत मिले हैं। जैसे ये तस्वीर देखिए, एक टीले के नीचे से निकली ये असली ईंटों की दीवार। ये महज एक दीवार नहीं है, ये इस बात का ठोस सबूत है कि महाभारत की कहानियों की जड़ें एक असल जीती जागती सभ्यता में थीं। और सिर्फ इमारतें ही नहीं, बल्कि उस दौर की कला भी अपनी कहानी खुद कहती है। पत्थर की इस मूर्ति को ही देख लीजिए, ये हमें एक झलक देती है कि उस जमाने के लोग कैसे थे, उनकी मान्यताएं क्या थीं, उनका जीवन कैसा था। हर एक टुकड़ा एक पहेली को सुलझाने जैसा है जो हमें सीधे अतीत में ले जाता है। तो हमारे पास क्या क्या है? पुराने टीले हैं, पत्थर पर लिखे शिलालेख हैं, मूर्तियां हैं और भी न जाने क्या क्या। ये सब मिलकर एक साफ तस्वीर पेश करते हैं कि महाभारत सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि एक ऐसी घटना है जो एक वास्तविक ऐतिहासिक जगह पर घटी थी। ठीक है, तो हमने ये तो जान लिया कि युद्ध कहाँ हुआ, लेकिन इससे भी बड़ा और असली सवाल ये है कि आखिर ये युद्ध लड़ाई क्यों गया? ये लड़ाई सिर्फ जमीन के एक टुकड़े के लिए नहीं थी। नहीं, मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा था। बस एक पल के लिए सोचकर देखिए, एक महान योद्धा युद्ध के मैदान में खड़ा है और सामने दुश्मन की जगह कौन है? उसके अपने गुरु, भाई और दोस्त। यही तो वो दुविधा थी जिसमें महान योद्धा अर्जुन फंस गए थे। उनका गांडीव कांप रहा था, क्योंकि ये उनके लिए सिर्फ एक युद्ध नहीं, बल्कि उनके अपने ही वजूद का संकट था। अब देखिए, अर्जुन की इस उलझन को समझने के लिए हमें एक शब्द का मतलब समझना होगा, धर्म। धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या मजहब नहीं है। इसका असली मतलब है कर्तव्य, जिम्मेदारी और वो नैतिक रास्ता जिस पर हर इंसान को चलना चाहिए। महाभारत की पूरी कहानी बस इसी एक शब्द के इर्द गिर्द घूमती है। और जब इसी धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना जरूरी हो जाए तो उसे कहते हैं धर्म युद्ध। ये कोई गुस्से या लालच में लड़ी जाने वाली लड़ाई नहीं थी, बल्कि न्याय की स्थापना के लिए उठाया गया आखिरी कदम था। पर क्या न्याय के नाम पर कुछ भी किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। इस युद्ध के भी अपने पक्के नियम थे। और ठीक इसी संकट की घड़ी में जब अर्जुन पूरी तरह टूट चुके थे, तब उनके सारथी भगवान कृष्ण उन्हें वो ज्ञान देते हैं जिसे आज पूरी दुनिया भगवद गीता के नाम से जानती है। और ये सिर्फ एक उपदेश नहीं था, ये तो जीवन के सबसे बड़े सवालों का जवाब था। कृष्ण का जो सबसे मुख्य संदेश था वो था कर्मयोग। इसका मतलब बड़ा सीधा सा है, अपना कर्म करो, अपना कर्तव्य निभाओ, लेकिन उसके नतीजे की चिंता बिल्कुल मत करो। अर्जुन एक क्षत्रिय थे, एक योद्धा थे, उनका धर्म था लड़ना, नतीजा चाहे जीत हो या हार। गीता का ये श्लोक हमें यही बात सिखाता है। ये कहता है कि धर्म की रक्षा के लिए लड़ने का मौका मिलना एक सौभाग्य की बात है। ये हमें याद दिलाता है कि मुश्किलों से भागना नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों का डटकर सामना करना, यही तो असली वीरता है। और सुनिए, ये धर्म युद्ध कोई खोखला विचार नहीं था। इसके बहुत ही कड़े नियम थे, जैसे कि लड़ाई सिर्फ बराबरी वालों में होगी, जिसने हथियार डाल दिए या जो घायल है उस पर कोई हमला नहीं करेगा। कैदियों के साथ भी इंसानियत का बर्ताव होगा, और तो और जो युद्ध में हिस्सा नहीं ले रहे उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। सोचिए, हजारों साल पहले की ये कितनी मानवीय युद्ध संहिता थी। तो अब सवाल ये है
कि क्या ये हजारों साल पुराने नियम आज की दुनिया में कोई मायने रखते हैं? क्या प्राचीन भारत के युद्ध के मैदान से आज की दुनिया कोई सबक ले सकती है? यकीन मानिए, इसका जवाब काफी चौंकाने वाला है। तो चलिए एक छोटी सी तुलना करके देखते हैं। एक तरफ है महाभारत के हजारों साल पुराने नियम और दूसरी तरफ है आज के मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ। क्या इन दोनों में कोई भी समानता हो सकती है? जरा गौर से देखिए, घायलों की देखभाल करना, कैदियों के साथ मानवीय व्यवहार, ये नियम तो हूबहू आज के जेनेवा कन्वेंशन जैसे लगते हैं। ये इस बात का कितना बड़ा सबूत है कि दया और न्याय जैसे सिद्धांत समय और सभ्यताओं से परे होते हैं। ये बात सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिन्हें आज हम अंतर्राष्ट्रीय कानून का पिता कहते हैं, उनसे भी लगभग 2000 साल पहले प्राचीन भारत में युद्ध के मानवीय नियमों की एक पूरी की पूरी व्यवस्था मौजूद थी। उस वक्त की सोच कितनी आगे थी। तो कुल मिलाकर हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि कुरुक्षेत्र सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं था, वो एक नैतिक युद्ध क्षेत्र था। एक ऐसा मैदान जहां हर एक योद्धा अपने अंदर कर्तव्य और मोह के बीच की लड़ाई लड़ रहा था। और यहीं से हमारा आखिरी और सबसे गहरा सवाल उठता है, क्या असली कुरुक्षेत्र हरियाणा की उस जमीन पर था, या फिर वो हमारे अपने मन के अंदर मौजूद है, जहां हर रोज हर पल हम सही और गलत, कर्तव्य और अपनी इच्छाओं के बीच अपना अपना युद्ध लड़ते हैं। शायद सबसे बड़ा धर्म युद्ध तो हमेशा हमारे भीतर ही लड़ा जाता है।